नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। बिहार में आज से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। 9वीं से 12वीं के स्कूल कॉलेज कोचिंग समेत दूसरे शिक्षण संस्थान आज से खुल गए हैं। कोरोना नियमों के पालन के साथ स्कूल खोले गए। हर क्लास में आधी क्षमता में ही स्टूडेंट रहने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के करीब 8000 सरकारी स्कूलों में बच्चों को 2-2 मास्क दिए जा रहे हैं। बिहार में कोरोना के चलते 9 महीने के बाद स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। 14 मार्च 2020 से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। बेहद उत्साहित तमाम बच्चे आज स्कूल पहुंचने के लिए, क्योंकि लंबे समय से स्कूल बंद था, लेकिन आज कोरोना गाइडलाइन के साथ स्कूलों को खोल दिया गया है। बहुत सख्त नियम रहेंगे। पहले से कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो स्कूल में अब बदल जाएंगी। जैसे खेलकूद का जो पीरियड होता था वो अब नहीं होगा। प्रार्थना सभाएं स्कूल में नहीं होंगी, लेकिन इसके अलावा जो शिक्षक थे वो पढ़ाएंगे और 50% ही उपस्थिति जो है वो एक बार में दर्ज करानी होगी। इन सब के बीच जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे उनका विकल्प अभी भी जारी रहेगा, यानी बच्चे अगर चाहें तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि अभिभावकों को पूरी डिटेल देनी होगी। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई पूरी डिटेल अभिभावकों को देनी होगी और उसके साथ ही एंट्री स्कूल में। बिहार में करीब 9 महीने के बाद सरकारी और निजी विद्यालय आज से खुल रहे हैं। वैसे स्कूल जहाँ पे क्लास 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है, वहाँ पे कुछ पाबंदियों के साथ पढ़ाई और जो दूसरे शैक्षणिक कार्य हैं उसकी अनुमति दी गई है। हम इस वक्त राजधानी पटना के प्रतिष्ठित डॉन बॉस्को स्कूल में है, जहाँ पे जो डॉन बॉस्को स्कूल प्रशासन है उसने अपनी तरफ से पूरी तैयारियाँ की हैं। जो भी बच्चे आ रहे हैं, दरअसल आज इस स्कूल में परीक्षा है, क्लासेज नहीं है, परीक्षा है। तो जो भी बच्चे, जो भी छात्र और छात्राएँ अपने अपने घर से आए हैं, बाकायदा उसकी पूरी तैयारियां की है। ये बताइए कि 9 महीने तक आप बिल्कुल घर में थे, कैसा लग रहा है? बोरिंग तो था, लेकिन हम लोग सोचते थे कि स्कूल आएंगे तो थोड़ा मजा आएगा, लेकिन अभी आते ही एग्जाम है तो थोड़ा सा टेंशन है, लेकिन एग्जाम के बाद फिर ठीक रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरह से हम लोग को ये भी था ना कि बोर्ड्स की परीक्षा देनी थी इस साल। पहले हम लोग को अनुमान भी होगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस तरह से हम लोग के लिए एक तरह से बेनिफिट ही, क्योंकि हम लोग को तो बोर्ड्स के एग्जाम देने हैं। बिहार में जो भी छात्र हैं, छात्रा हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालय में पढ़े या निजी विद्यालय में, सरकार के इस फैसले से राहत मिली है। फिलहाल ये जो व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, सरकार भी ये देख रही है, शिक्षा विभाग भी देख रहा है कि जो हमने सीमित पाबंदी के साथ स्कूल खोले हैं उसका क्या असर होता है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 18 जनवरी के बाद शिक्षा विभाग जो प्राइमरी स्कूल है उसको भी खोलने पर विचार कर सकता है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल की पढ़ाई जो है वो शुरू हो गई स्कूल में, और इसके साथ ही कॉलेज से लेकर कोचिंग तक आज खोल दिए गए हैं। रौनक फिर से स्कूलों में एक बार लौट आई है। बच्चे देखिए, आपको इस वक्त दिख रहे हैं कि किस तरीके से ग्राउंड में खड़े हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का उनको पालन करना है। लगभग 6 फीट की दूरी कहा जा रहा है हर 2 बच्चे के बीच में होनी ही चाहिए। क्लास में भी बैठने की कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों के बीच में जो दूरी है वो बनी रहे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मास्क जो है वो स्कूल की तरफ से ही दिए जाएंगे, 2 मास्क दिए जाएंगे और रोज मास्क पहनकर आना भी बेहद अनिवार्य है। सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। स्कूल से लेकर स्कूल के जो वाहन होंगे, इन दोनों ही चीजों को दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। तो पूरी व्यवस्था के साथ आखिरकार 9 महीने के बाद स्कूलों को खोल दिया गया। स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई है। जी हाँ, तो किस तरीके से स्कूलों में रौनक लौटी है और किस तरीके से बच्चे उत्साहित हैं, इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। प्रीतम इस वक्त हमारे साथ हैं और आशुतोष। चलते हैं सबसे पहले प्रीतम के पास। प्रीतम, किस तरीके की रौनक? बहुत उत्साहित थे बच्चे कि स्कूल में जो है वो फिर से जाना है, फिर से पढ़ाई करनी है, फिर से वही रौनक, लेकिन इस बार क्या कुछ अलग होगा स्कूल में उनके लिए?
स्मिता, कुछ देर पहले हमने आपको डॉन बॉस्को स्कूल की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पे काफ़ी एहतियात के साथ स्कूल को दोबारा खोला गया है। जो क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं वो इस स्कूल में पहुंचे हैं। वो तो निजी विद्यालय का नज़ारा था। अब हम आपको जो सरकारी विद्यालय हैं, पटना के जो बड़े सरकारी स्कूल हैं, वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ के जो हालात है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। ये जो स्कूल है, ये मिलर हाई स्कूल है, और यहाँ पे जो 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है, अमूमन जो क्लास है वो 10:30 के आसपास शुरू होती है। तो आज चूंकि पहला दिन है, 9 महीने के बाद स्कूल खुले हैं, तो जो टीचर हैं वो पहुंच चुके हैं। लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स, आप संख्या देख सकते हैं, ये काफ़ी संख्या में टीचर यहाँ पे पहुंच गए हैं। और जो स्कूल है उसने अपनी तरफ से जो सैनिटाइजेशन है, मास्क है, उसकी व्यवस्था की है। ये जो जीविका की तरफ से जो मास्क उपलब्ध कराए गए हैं, हर छात्रों को 2-2 मास्क जो दिए जाने हैं, तो वो मास्क यहाँ पे रखा गया है। बाकायदा जो सैनिटाइजेशन है उसके लिए यहाँ पे स्प्रे मशीन रखी गई है। और ये जो टीचर्स हैं वो आप देख सकती हैं। इसके साथ साथ जो छात्र हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। ये आप इधर आइए, ये बताइए कि आप ये कितने महीनों के बाद स्कूल पहुँचे हैं? यहाँ देखिए, कितने महीने बाद स्कूल पहुँचे हैं आप? यहाँ पर सर करीबन हम 8-9 महीने के बाद ही स्कूल पहुँचे सर। हाँ। यहाँ पे पहला दिन स्कूल में आए हुए हैं। अब देखते हैं कैसा हमारा पढ़ाई होता है। मास्क वगैरह पूरा अपने तरफ से लगा रखा है। डर नहीं लगा स्कूल आने में? अच्छा, और माता पिता ने आपको दी अनुमति आने की? यस सर, माता पिता तो बोले आने के लिए। तो लेटर वगैरह कुछ लेके आए हैं आप माता पिता से लेके? नहीं, लेटर तो नहीं लेके आए। आप इधर आइए। किस स्कूल में, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th में सर। क्या नाम है? अभिषेक आनंद। 9 महीने बाद स्कूल खुले हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? जिस तरीके से स्कूल 9 महीने से बंद थे, आप लोग घर में से सिमट गए थे। जी सर, काफ़ी दिनों से सर स्कूल बंद था, हम लोग का पढ़ाई भी सर बाधित रहा है सर। अभी स्कूल चालू हुआ है सर, तो पहला दिन क्लास है, आज करके देखेंगे सर किस तरह से क्लास इन्फॉर्मेशन लेंगे सर टीचर से। और सर सारे कोरोना के रूल्स को सर फॉलो करेंगे और आगे की सर पढ़ाई जारी रखेंगे सर। अभी आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। तो आप ये देखिए, ये छात्राएं हैं जो जिनका आना शुरू हो गया है। ये लोग 11th और 12th की छात्राएं हैं जो फिलहाल स्कूल पहुंच रही हैं। तो कहा जा सकता है स्मिता कि 9 महीने बाद स्कूल खुले हैं और बहुत अलग सा नजारा, बदला सा नजारा प्रीतम दिखाई दे रहा है इस वक्त। आशुतोष के पास भी चलते हैं, क्योंकि उनके साथ भी बहुत सारे स्कूल के जो छात्र हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, पूछिए कितना उत्साह है 9 महीने के बाद वापस स्कूल लौटने का? आशुतोष जी, देखिए अभी प्रेयर चल रहा है और ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिली थी। बच्चियां अपने क्लासरूम में हैं और माइक के ज़रिए अनाउंस किया जा रहा है और यहीं पर वो लोग, उन्होंने अभी प्रेयर किया है। और आगे की जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, प्रेयर होता है, न्यूज़ रीडिंग होती है और तमाम चीज़ें होती हैं। तो यहाँ माइक के ज़रिए ये बच्चियों को गाइड किया जा रहा है कि आपको ये करना है, और बच्चियाँ क्लासरूम में खड़े होकर वो तमाम चीज़ें कर रही हैं जो आम दिनों में हुआ करता था। लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ी बदल गई हैं। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं, माइक के पास कुछ बच्चियाँ खड़ी हैं और उन्हें गाइड किया जा रहा है कि आप किस तरह से आप बताएं। चूँकि आमतौर पर जब भी क्लास स्टार्ट होते हैं तब प्रेयर होता है। और मैम, इस बार थोड़ा सा परिस्थिति बदल गई है, क्लासरूम में बच्चियां हैं और आप लोग यहाँ से गाइड कर रही हैं उनको। क्या प्रेयर हो रहा है और क्लास में बच्चियां जहाँ जहाँ है साथ साथ प्रेयर कर ले रही है। कारण हॉल में एक साथ यदि हम प्रेयर शेड में कराते हैं तो 300-400 50% करने के बाद भी 500-600 स्टूडेंट रहेगी, तो ऐसे में मुश्किल है, इसीलिए हम लोग अलग अलग ही करवा रहे हैं। अच्छा मैम, क्या गार्जियन से सहमति हो गई है? हाँ, सहमति पत्र लिया गया है, गेट पे ही लिया गया है, ले लिया गया है बच्चों से। बिना सर बहुत गार्जियन अलाउ नहीं किए, फोन के से बात करने के बाद हम बोले ठीक है, आप नहीं परमिशन देते तो हम नहीं रखते। गार्जियन ऐसे थे जिन्होंने हाँ, मना भी किया बहुत बच्चे को, तो हम बोले ठीक है, छोड़ दीजिए। तो प्रिंसिपल थी और ये बता रही थी कि किस तरह से तो अभी आशुतोष जो उनसे स्कूल है पूछेगा कि जिन बच्चों के पेरेंट्स ने मना किया स्कूल भेजने से, उनके लिए फिर क्या? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ऑप्शन अभी भी जो ऑनलाइन क्लासेस थे उनका खुला रहेगा और वो चलते रहेंगे पैरेलल एक साथ। मैम, जो बच्चियां जो है, मैम क्या आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अभी भी जारी रखेंगी या फिर उसके लिए कुछ अलग प्रावधान होगा? अभी थोड़ा दिन तो रहेगा, इसीलिए कि
देख रहे हैं अटेंडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चलेगा, उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल में भी रहती हैं लोग, तो यदि प्रॉपर हर क्लास में बच्चे नहीं आते हैं तो हो सकता है कि यदि किसी क्लास में 10 ही आए तो 10-10-20 का एक साथ बैठा देंगे और 1-2 दिन में देख लेते हैं कैसा अटेंडेंस रहता है, फिर उसके बाद ऑनलाइन ज़रूरत होगी तो ज़रूरत के अनुसार करेंगे। अब देखिए तो अभी जो भी आम दिनों में जो क्लासेस चलते हैं उसकी प्रक्रिया अलग तरीके से अपनाई जा रही है। हाँ, कुछ दिनों तक ऑनलाइन क्लासेस जरूर होंगे और ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कई गार्जियन ऐसे थे जिन्होंने ये कहा है कि वो अपने बच्चों को अभी के पीरियड में भेज नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविज़न रहेगा। लेकिन जो बच्चे आना चाहते हैं, जिनके गार्जियन ने सहमति दे दी है, वो बच्चियां यहाँ पर पहुंची हैं। जी बिल्कुल, और वो दिख भी रहा है और लगभग 50% की जो उपस्थिति है वही कहा भी गया है। प्रीतम, आपके पास आते हुए कहा यही जा रहा है कि जो अभी के हालात हैं, जैसा कि आप और आशुतोष बता रहे हैं, अभी आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ रूपरेखा रहती है, इसकी समीक्षा की जाएगी और इसके आधार पर एक बैठक होगी और फिर आगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं, यानी कि पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के, उनको भी अनुमति दे दी जाएगी। प्रीतम, किस तरीके से आपको लग रहा है जो बच्चे वहां पर हैं उनका जो रिएक्शन है, उसके अलावा क्या आपको लगता है कि परिस्थितियां सच में आगे अनुकूल बन पाएंगी? हाँ जी बिल्कुल स्मिता, हमें ये लगता है कि जो हालात हैं वो अनुकूल बन पाएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग इस चीज़ को लेकर काफ़ी गंभीर है। देखिए, आप छात्र हो या छात्राएं हो, उन्हें आप क्लासरूम की पढ़ाई अलग होती है, ऑनलाइन जो पढ़ाई का जो प्रारूप होता है वो अलग होता है। इसलिए शिक्षा विभाग पूरी तरीके से सजग है। जो नई सरकार बनी है उसने भी ये मन बना लिया है कि अब जो भी हो छात्रों को भेजना है। इसीलिए जो 2 हफ्ते का जो एक कूलिंग पीरियड है, 4 से लेकर 18 जनवरी तक का जो 2 हफ्ते का जो कूलिंग पीरियड है, इसमें सरकार हर चीज़ों को वॉच करेगी कि जो बच्चे आ रहे हैं क्या उसमें कोई नए लक्षण तो कोरोना के नहीं आ रहे हैं, क्या वो बीमार तो नहीं पड़ेंगे। जो भी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे रोजाना रिपोर्ट ली जाएगी और जब रिपोर्ट के बाद ये विभाग फैसला करेगा कि हमें 18 तारीख से स्कूल चालू करना है, प्राइमरी स्कूल या नहीं। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, शिक्षा विभाग ने मन बना लिया है कि जो बच्चे हैं कम से कम जो हो सकता है कि जो नर्सरी जो क्लासेज हैं वो ना हो, लेकिन क्लास 1 से लेकर 8 तक के जो स्कूल हैं उसे भी विभाग खोलेगा। तो अमूमन ये जो तस्वीर आप देख रही हैं स्मिता, वो ये है, वो ये एक सुखद तस्वीर है। अभी आप देखिएगा, बहुत अच्छी तस्वीर प्रीतम जो आपने और जो आशुतोष ने दिखाई, बेहद खूबसूरत तस्वीर। और उन बच्चों के लिए भी जो आज स्कूल नहीं पहुंच पाए होंगे, वो जरूर इस तस्वीर को देखकर अपने स्कूल को मिस कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का।